जैसा कि हमने आपको बताया, मैं उमेश कुमार मिश्रा जी हैं, जो पानागढ़ में रहते हैं, एक शिक्षक हैं और सामाजिक जीवन को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीते हैं। भूमिहार ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा सभा हुआ था, उसी में मुझे आमंत्रित किया गया था। हम वहाँ गए और उसी क्रम में आनंद वर्धन जी के साथ जो सफर तय हुआ, उसके हम दो लोगों का वीडियो, दो लोगों के साक्षात्कार, लगभग 7 सवाल हम आपके बीच अभी तक रख चुके हैं। 8वें सवाल में उमेश मिश्रा जी का जो इंटरव्यू रहा आनंद वर्धन जी के साथ, आनंद वर्धन जी के साथ उन्होंने समाज के हितों में, समाज के लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखे। उसको मैं आपके बीच रखता हूँ। उमेश मिश्रा जी का पहला सवाल था कि सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण का जो राजनीतिकरण बिहार में हुआ है, वह क्यों हुआ है? इससे क्या प्रभावित और क्यों इतना डर है? हमें ही क्यों हर समय यह प्रूफ करना पड़ता है कि हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, जबकि दस्तावेज में लंबे समय से भूमिहार ब्राह्मण और बावन ही लिखा जाता है? तो इस पर उमेश मिश्रा जी का और प्रोफेसर आनंद वर्धन जी का जो संवाद है, वो आप सुन लीजिए। महोदय, आपसे जानना है कि भूमिहार ब्राह्मण के विषय में जो सरकारी दस्तावेज है वो क्या उपलब्ध है? भूमिहार ब्राह्मण एक ऐसा उपवर्ग है ब्राह्मण समाज का जिसके पास सरकारी दस्तावेजों का एक बड़ा अभिलेखागार मैं कह सकता हूं कि खड़ा हो सकता है। उसका कारण है कि भूमिहार ब्राह्मण के पास सबसे अधिक भूमि संपदा रही है, निश्चित तौर से रही है। जी जी, ये तो अभी बिहार सरकार भी मानती है। तो जब भूमि संपदा रही है तो उस लैंड का रिकॉर्ड भी होगा, खसरा भी होगा, खतियान भी होगा, खतौनी भी होगा जी। और यह प्रबंधन जो है, इस जो पद्धति है, आईने दहसाला पद्धति की जो शुरुआत हुई है अकबर के काल से, उससे लेकर आज तक निरंतर है। तो मध्य गंगा घाटी में एक ऐसा ब्राह्मण वर्ग था कि जिसको आईने अकबरी कहती है कि वो जोर तलब और जुन्नरदार बाभन है, यानी कि बेहद शक्तिशाली और बहुत ही धनाढ्य। जुन्नरदार का मतलब है बहुत ही चमकीला वस्त्र पहनने वाला, जिसकी लाइफ में बहुत चमक दमक हो, ऐसा ब्राह्मण है जो मध्य गंगा घाटी के बहुत बड़े स्तर पर भूस्वामी भी है और भू प्रबंधन के लिए वो उत्तरदायी भी है। अच्छा। तो जब आप ब्रिटिश काल में आते हैं, जब कार्नवालिस बंदोबस्त होता है, तो कार्नवालिस बंदोबस्त में ये बात आती है कि बंगाल में जो अधिकतर जमींदार हैं वो ब्राह्मण वंश के हैं। तो आप उसका एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि वो ब्राह्मण वंश में किस वंश से संबंधित है। क्या वो कानिकुब्ज वंश से संबंधित है, क्या वो मैथिल ब्राह्मण वर्ग से संबंधित है, या क्या वो शाकद्वीपीय ब्राह्मण वंश से संबंधित है? आपको उत्तर मिलेगा नहीं। ये जो भूधारण की प्राचीन पद्धति थी, भूमि अग्रहार की जो परंपरा थी, भूमि अग्रहार ब्राह्मण से ही भूमिहार ब्राह्मण बना है। और अग्रहार जो पद्धति थी प्राचीन काल की, उसकी भूमि अक्षय दान मानी जाती थी। वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के उद्धार करने वाले ब्राह्मणों को अग्रहार भूमि दी जाती थी, देवदेव भूमि दी जाती थी, ब्रह्मदेव भूमि दी जाती थी, मठार भूमि दी जाती थी, और भूमिहार ब्राह्मणों ने बृहत्तर रूप में सैन्य सेवा भी की थी, तो इनके पास सैन्य भूमि भी थी। मध्यकाल के बाद जब अंग्रेजों ने शासन अपना स्थापित किया और अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, तो ब्राह्मण के इसी वर्ग के पास सबसे अधिक भूमि थी। अब जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी उसके पास सबसे अधिक रिकॉर्ड्स होंगे। तो यह तो मैं समझता हूँ बड़ी शठतापूर्ण बात है कि भूमिहार ब्राह्मण के पास क्या रिकॉर्ड है ब्राह्मण होने का। यदि कोई ये प्रश्न पूछता है तो उसको मध्यकालीन स्रोत को जैरियट का ट्रांसलेशन है आईन अकबरी का, वो उसको देखना चाहिए। उसके बाद कार्नवालिस बंदोबस्त के समय जो जमींदार ब्राह्मण है वो रिकॉर्ड देखना चाहिए। वहां तो भूमिहार शब्द उद्धृत ही नहीं हुआ है, वहां तो ब्राह्मण शब्द उद्धृत हुआ है। अच्छा। 1784 में एक बहुत बड़ा कमीशन बनाया गया कि राजस्व कंपनी को कुछ जमींदार और राजा नहीं दे रहे हैं,
ये वस्तुतः भूमिहार ब्राह्मण राजा थे जो अपनी भूमि अग्रहार परंपरा को लेकर इतने दृढ़ थे कि वो राजस्व प्रणाली में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को नहीं मानते थे। तो राजा फतेह बहादुर शाही ने विद्रोह किया, जो कि कल्याणपुर, कुवड़ी, हुशेपुर, हथुआ, तमकुही क्षेत्र के राजा थे। उसके पूर्व युगल किशोर सिंह ने, जो बेतिया के राजा थे, इनकी भी वर्तमान पहचान उस वंशावली की भूमिहार ब्राह्मण के, इन्होंने विद्रोह किया। ये चेत सिंह का विद्रोह हुआ काशी राजा का, टिकारी के राजा पीताम्बर सिंह का विद्रोह हुआ। ये सभी राजा विद्रोह कर रहे हैं और इन विद्रोहों से संबंधित जो दस्तावेज हैं ब्रिटिश आर्काइव में, वो भूमिहार ब्राह्मणों की एक शौर्य गाथा है। उसमें स्पष्ट विवरण है कि ये ब्राह्मण जाति के हैं, ये वीर है, ये अपने स्वामित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बल्कि सैमुअल चॉटर रिपोर्ट जो है 1784 की, उसमें स्पष्टतः लिखा गया है कि विद्रोह करने वाले जो नेता हैं, जो राजा है फतेह बहादुर शाही, वो वस्तुतः ब्राह्मण है और यही कारण है कि जनता का उनमें अटूट श्रद्धा है। अब इस क्रम को आप यदि आप आगे बढ़ाकर देखेंगे तो दूसरा आता है लैंड रिकॉर्ड में 1875 के दौरान। 19वीं शताब्दी के अंत में जो भूमि के बंदोबस्ती को लेकर सर्वेक्षण हुआ है, मेजर सर्वेक्षण है बंगाल के इस सरकार का, प्रोविंस का, उसमें इनको ब्राह्मण ही लिखा गया है। 1901 में पहली बार कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मणों से इनकी जनसंख्या को अलग किया गया, तब भी ब्राह्मण शब्द 52 शब्द ही लिखा गया है। और उसके बाद 1911, 1921, 1931 इनकी जो सारी जनगणना रिपोर्ट है, ये भूमिहार ब्राह्मणों के पक्ष के दस्तावेज हैं। इनमें इनका नामाकरण भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा गया है। एक सरकार के पास तीसरा स्रोत होता है और वो तीसरा स्रोत है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। तो जितने भी गजेटियर्स हैं, चाहे वो पूर्णिया का हो, वो भागलपुर का हो, वो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का हो, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है। आप सासाराम के क्षेत्र का देखिए। अच्छा, बहुत सारे मेमोयर्स हैं जो यूरोपीय यात्री हैं, जैसे हैमिल्टन बुकानन रिपोर्ट है पटना जिला का 1811-12 का, इसमें भूमिहार ब्राह्मणों को जमींदार ब्राह्मण लिखा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड रिकॉर्ड, क्रांतिकारी भूमिहार ब्राह्मण जो जेल गए, वहां उनके जाति का विवरण है। ये कौन है जो प्रमाण मांग रहा है? और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो इस देश में ब्राह्मण की श्रेणी में बढ़ गए हुए हैं। उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, सिर्फ वाचिक प्रमाण है कि मैं ब्राह्मण हूं। दस्तावेजगत प्रमाण सबसे ज्यादा भूमिहार ब्राह्मण के पास ही है कि वह ब्राह्मण है।